और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, अलीगंज अग्निकांड जांच रिपोर्ट एलडीए वीसी को सौंपी गई है। जांच में मानक के अधिक निर्माण की पुष्टि हुई है। सेट बैग नहीं छोड़ा, संकरा रास्ता मिला, फायर सेफ्टी का इंतजाम भी नहीं था, भू उपयोग नियमों का उल्लंघन किया गया है और इसी के साथ ही संपत्ति आवंटन, नक्शा पास फाइलों की भी जांच हुई है। रिपोर्ट के आधार पर अब आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। पूरे मामले पर कमेटी का गठन किया गया था और इस पूरे मामले पर लगातार कार्रवाई होती हुई भी नजर आ रही है। जांच में मानक से अधिक निर्माण की पुष्टि मिली है और सेट बैग भी नहीं छोड़ा, सकरा रास्ता मिला और इसी की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। भू उपयोग नियमों का भी उल्लंघन किया गया है और संपत्ति आवंटन और नक्शा फाइल की भी जांच की गई है। रिपोर्ट के आधार पर अब आगे की कार्रवाई होगी, लेकिन ये अहम बातें निकलकर सामने आ रही हैं। एलडीए की ओर से वीसी को रिपोर्ट सौंपी गई और जांच में मानक से अधिक निर्माण की पुष्टि अभी तक हो चुकी है। सेट बैक नहीं मिला, सकरा रास्ता मिला और भू उपयोग नियमों का भी उल्लंघन अभी तक सामने आ चुका है और लगातार देखना होगा कि आगे इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है, लेकिन बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। भू उपयोग नियम का भी उल्लंघन किया गया है और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए अंकुश जायसवाल जुड़ चुके हैं। अंकुश, देखिए, तमाम अहम बातें जो है वो अभी तक निकलकर सामने आ रही हैं। जिम्मेदारी किसकी तय हुई है अभी तक? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जब ये अग्निकांड हादसा हुआ था उसमें सरकार की ओर से भी एक टीम का गठन हुआ था, एसआईटी बनाई गई थी, जिसमें 2 अधिकारी थे। उन्होंने अपनी जांच करके रिपोर्ट दी थी, उसके आधार पर ही आगे की कार्रवाई शुरू हो पाई थी। वहीं एलडीए की वीसी प्रथमेश कुमार, उन्होंने भी जो 5 स्तरीय समिति की जो है कमेटी बनाई थी जो जांच के लिए, उसने अब रिपोर्ट पेश कर दी है और रिपोर्ट एलडीए वीसी को दी गई है, जिसमें साफ तौर पे बताया गया है कि किस तरीके से जो है जिस बिल्डिंग का निर्माण हुआ उसका जो भू उपयोग है, उसका आवासीय पास हुआ था नक्शा, उसका कमर्शियल जो है उसमें एक्टिविटी चल रही थी। इसके साथ साथ फायर सेफ्टी की कोई वहाँ पे व्यवस्था नहीं की गई थी, रास्ता भी सकरा था, वहाँ पे निकलने की व्यवस्था अच्छी नहीं थी। और उसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि इसका दोषीकरण का आदेश भी हुआ था, लेकिन उसको पालन नहीं किया गया था, उसको कैंसिल कर दिया गया था। तो तमाम चीजें उसमें निकल के आई हैं एलडीए की जांच में और वो जांच जो रिपोर्ट है वो फाइल कर दी गई है, एलडीए वीसी को दे दी गई है। अब शासन को ये रिपोर्ट भेजी जाएगी और आगे की जो कार्रवाई है वो शासन स्तर पर जो है की जाएगी। जैसा आदेश शासन के स्तर से होगा वैसा जो है कार्रवाई आगे भी की जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जांच की जा रही थी, जांच में तमाम पहलू सामने जो अंदेशा लगाया जा रहा था, जो सस्ता, वो पूरी तरह से सामने आ गया है कि किस तरीके से भूमि का जो उपयोग है वो बिल्कुल मानकों के विपरीत किया जा रहा था। तो ये तमाम चीजें सामने आई हैं। बिल्कुल अंकुश, और इसी वजह से यहाँ पर सवाल ये हो रहा है कि तमाम जो खामियां हैं वो तो निकलकर सामने आ गई और वो पहले भी सामने ही थी। उन अधिकारियों की पहचान कब तक होगी? इस पर प्रशासन की ओर से क्या कहा जा रहा है जो इसके जिम्मेदार हैं? देखिए, जो भी दोषी है, जो भी इसमें जो इन्होंने निर्माण को होने दिया, निर्माण को कराया और इस दौरान जो 10 साल बीत गए 2016 से लेकर के 2026 में जितने भी दोषी इंजीनियर रहे हैं जिन्होंने निर्माण कराया, उनके सभी के नाम जो है शासन को भेज दिए गए। करीब 19 इंजीनियर हैं जो जिन्होंने इस निर्माण को होने दिया और ये इतनी बड़ा जो है ये आग का कारण जो बना, ये कहीं ना कहीं इसके पीछे जो पीसीएस अधिकारी भी थे उनके भी नाम भेजे जा चुके हैं। और अब कहा जा रहा है कि उस दौरान जो वीसी रहे हैं, आईएएस जो उस समय वीसी रहे, उनका भी नाम जो है शासन को भेजा गया है। तो कुल मिला के बड़े स्तर पर जो है संख्या दिन ब दिन हर दिन गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। तो आने वाले समय में बड़ी कार्रवाई शासन स्तर से देखने को मिलेगी। बिल्कुल अंकुश, उम्मीद यही है कि कार्रवाई हो, जल्द से जल्द कार्रवाई हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।